આપની કંપનીમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે. હું છું યતિન મોતા અને આજેના આઈપીઓની લિસ્ટિંગની વાત કરીએ તો મુથુટ માઇક્રોફિન લિમિટેડ આ કંપનીના આઈપીઓની લિસ્ટિંગ આજે જોવા મળી રહી છે. આઈપીઓની વાત કરીએ તો ઇશ્યુ પ્રાઇસ હતું લગભગ ₹291 પર શેર અને અત્યારે ₹270 એટલે 7% નીચે આઈપીઓ પ્રાઇસથી આ સ્ટોક ટ્રેડ કરતા જોવા મળી રહ્યો છે. પણ કંપનીની ઉપર વધુ વિગત માટે અને ગ્રોથ પ્લાન્સ માટે આપણી સાથે મુથુટ માઇક્રોફાઇનાન્સ લિમિટેડના સીઈઓ सदफ सईद साहब जुड़ा रहा है. सदफ जी, गुड आफ्टरनून. स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार पे. मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अभी बढ़ती हुई नज़र पड़ रही हैं क्योंकि एक आईपीओ डिस्काउंट पे खुला है. और इन्वेस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है और ग्रोथ प्लान्स आपके काफ़ी एग्रेसिव है, हिस्टोरिक ग्रोथ रेट भी आपकी अच्छी रही है. तो क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को ग्रोथ को लेके और कंपनी के बारे में? थैंक यू वरीद जी। नमस्कार। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा, एक मुथूट माइक्रोफिन एक एस्टैब्लिश्ड नेम है। ये मुथूट पापा-चिन ग्रुप की कंपनी है और पिछले 13 साल से हमने ये 10,800 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट बनाया है। आज के दिन में हम 32 लाख कस्टमर को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। एक माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस है जिसमें जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में हम लेंड करते हैं। तो जो फंडामेंटल ग्रोथ के हमने पुट करे हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, एक स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा जो ग्रोथ आ रहा है वो ब्रांच एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आ रहा है। पिछले साल हमने 260 ब्रांचें लगाई थी। इस साल हमने ऑलरेडी 160 ब्रांचें सितंबर तक लगा दी हैं। पिछले 3 साल में हम 36% सीएजीआर पे ग्रो कर रहे हैं और हमारा आरओए फॉर द लास्ट 6 मंथ इज अराउंड 4.2% and ROE is around 23%. So all the fundamentals for an organization, for a microfinance business are in place. We have a strong promoter backing, strong capital base. With this new IPO, even the capital adequacy has gone further up to around 28%. And we have a growth track record and good ROA track record. We have a robust risk management practice. So definitely, this is a sustainable level of growth. The industry has been growing at a 25 to 30% growth rate. Muthoot Microfinance will continue to outdo the industry. So definitely we will continue to grow. And that is what I would like to communicate to everyone who's interested in tracking Muthoot Microfinance. ओके, तो ग्रोथ की स्टोरी तो इंटैक्ट है, लेकिन समय देना पड़ेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है. सईद साहब, बात करेंगे अगर हम कंपनी के टच पॉइंट्स की और जो विस्तार होने वाले आगे जाके, कैसे लगता है आपको ग्रो कर पाएंगे? कितना ब्रांच करंट काउंट है आपका और आपको लगता है आगे जाके 25-30% ब्रांच काउंट अगले 6-12 महीने में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? वरीद जी, हम पैन इंडिया प्लेयर हैं। करीब हमारी 1340 ब्रांचेस हैं पूरे 18 स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में पुट टुगेदर। 339 डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर करते हैं। पिछले साल हमने करीब 260 ब्रांचेस लगाए थे, जिसके द्वारा हमने 7 लाख नए कस्टमर और एक्वायर करे थे। इस साल ऑलरेडी हम 160 ब्रांचेस लगा चुके हैं और 4 लाख कस्टमर नए एक्वायर कर चुके हैं। तो हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एक्विजिशन ऑफ मोर कस्टमर है। उसके साथ साथ हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हमने एक अपना यूनिक ऐप बनाया है, मुथूट महिला मित्रा ऐप। वो ऐप कस्टमर को एम्पावर करता है। उसके द्वारा कस्टमर अपना लोन ट्रैक खुद चेक कर सकता है, एडिशनल लोन ले सकता है, लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोन रिपेमेंट है वो डिजिटल कर सकता है। तो हमारा एजेंडा जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ-साथ डिजिटल इंक्लूजन को ले जाना है। एंड डेफिनेटली इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री करीब एस्टिमेट लगाया जाता है कि 17 करोड़ हाउस होल्ड हैं जो कि पोटेंशियली माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर हो सकते हैं। द इंडस्ट्री टुडे केटर्स ओनली 7.5 करोड़। तो बहुत पोटेंशियल है। डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। हमारा अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो करीब 51% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम साउथ, विच इज केरला, जहाँ के हम नंबर 1 एनबीएफसी एमएफआई हैं। तमिलनाडु जो कि हमारा डोमिनेंट स्टेट है जिसमें 16% मार्केट शेयर है, एंड कर्नाटका। ये तीनों स्टेट मिला के और पौंडीचेरी मिला के 51% कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा बिजनेस बहुत तेजी से नॉर्थ में ग्रो कर रहा है, जहां नॉर्थ इंडिया में करीब हम 23% हमारा एयूएम है।
करीब 13% AUM हमारा ईस्ट में है, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड है। और उसके अलावा करीब 12% हमारा AUM है वेस्ट में है। तो हमारी आने वाली ग्रोथ, जो नई ब्रांचें लगने वाली हैं और जो ग्रोथ आने वाला है वो इन स्टेट से आने वाला है, नॉर्दर्न जोन में। और हमारी स्ट्रैटेजी है इन सदर्न स्टेट हम मार्केट शेयर मेंटेन करेंगे, अपने कस्टमर रिटेन करेंगे और उनके साथ वॉलेट शेयर इंक्रीज करेंगे। तो उसके द्वारा हमारा ग्रोथ आएगा। ओके। स्पेसिफिकली आपने कहा कि डिजिटल मीडियम के ज़रिए जो ऐप डाउनलोड्स हैं वो बेहतरीन है, तो आपको लगता है आगे जाके कंपनी का जो फोकस होगा वो ऐप बेस्ड ज़्यादा होगा? और क्योंकि आरबीआई का कोई पर्टिकुलर अब रिस्ट्रिक्शन माइक्रो फाइनेंस पे है नहीं, छोटे लोन्स को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने कहा है, और रिस्क वेट भी आपको एप्लीकेबल नहीं होगा एज अ सेक्टर, एमएफआई सेक्टर, और प्रायोरिटी लेंडिंग बेसिस पे आपको लगता है कि आगे जाके जो बैंक्स की ऑफरिंग है और जो बैंक के फंड्स अवेलेबिलिटी वो बेहतर होगा और डिजिटल मीडियम के थ्रू वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा ज़्यादातर फ़ोकस है। अगर आप देखें, हमारी 96% ब्रांचेज़ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, रूरल ब्रांचेज़ हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो फिजिटल मॉडल है, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस भी रहता है, साथ में डिजिटल हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि ईज ऑफ ट्रांजैक्शन हो। हमारा 100% डिसबर्समेंट वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, हम ₹1 भी कैश में डिसबर्स नहीं करते। और हमारा इंक्रीमेंटली कलेक्शन करीब 33% डिजिटल पहुंच गया है, जो कि कस्टमर के वॉलेट से या कस्टमर के बैंक से डायरेक्टली आता है। उसकी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि मनी इमीडिएटली आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें ट्रेजरी एडवांटेज रहता है कि हमें वेट नहीं करता पड़ता कि कैश बैंक में डिपॉजिट हो तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा। बट इमीडिएटली मनी हैंड टू हैंड आता है, तो उसमें ट्रेजरी कॉस्ट हमें बचती है। ऊपर से कस्टमर के लिए भी बहुत ट्रांसपेरेंट मेथड है, वो जो भी पैसा वो देते हैं वो इमीडिएटली उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, उनके लोन अकाउंट में, जिससे उनको भी संतुष्टि रहती है कि उनका पैसा सही जगह गया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए और एफिशिएंसी लाने के लिए है। डिजिटल की वजह से हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेव करी है। हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशो 64% से आज के दिन में 46% आ गया है। ये हम ला पाए हैं काफ़ी ज़्यादा आईटी पे फ़ोकस करके। हमने अपना प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट कर दिया है, जिसमें नियर पेपरलेस ऑपरेशन हम रन करते हैं। जो भी स्टैट्यूटरीली या रेगुलेटरी रिक्वायर्ड होता है, वो हम कस्टमर को फिजिकल कॉपी देते हैं, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप। और आज के दिन 32 लाख में से 15 लाख कस्टमर हैं जो ये ऐप यूज़ कर रहे हैं। हमारा एस्टिमेट है कि 84% हमारे कस्टमर के पास स्मार्टफ़ोन है। तो इस पेनिट्रेशन का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, और जैसे-जैसे वो लेवल ऊपर जाएगा, एफिशिएंसी बिज़नेस में आती जाएगी और डेफ़िनेटली उससे हमारा बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, जैसे आरबीआई की पॉलिसी के द्वारा और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड की बात है। आपने रीसेंट आरबीआई की पॉलिसी में भी देखा है कि आरबीआई माइक्रो फाइनेंस को एक इनकम जनरेटिंग लोन की तरह ट्रीट करता है। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन को कंजम्पशन लोन से अलग रखा है, तो रिस्क वेटेज माइक्रो फाइनेंस लोन का नहीं बढ़ाया गया है, उतना ही रिस्क वेटेज है जो पहले था। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, और जो ऑनवर्ड लेंडिंग जो बैंक के द्वारा हो रही है, उसमें भी कोई रिस्क वेटेज नहीं बढ़ा है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि बैंक डेफिनेटली आने वाले दिनों में प्रायोरिटी सेक्टर के लिए माइक्रो फाइनेंस को ज़्यादा लोन देंगे, और कंजम्पशन लोन में भी थोड़ा-सा डिक्लाइन आएगा। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारा कस्टमर था जिसको अपने ओवरबर्डन या ओवर लिवरेज होने का आशंका थी, ईज़ी कंज़म्पशन लोन मिलने के कारण, वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ओवरऑल हमारा रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर वो इम्प्रूव होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स भी अच्छा रहेगा। ओके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स भी बेटर रहेगा, और ये जो आरबीआई के नियम है शायद कंपनी को मजबूत करने के लिए काम आ सकते हैं आगे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद सदफ सईद जी, सीएनबीसी बाजार के साथ बातचीत करने के लिए और इन्वेस्टर्स को अश्योर करने के लिए। तो आ तू मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड मैनेजमेंट आज लिस्टिंग है, જોઈએ કેવું લોંગ ટર્મ પરફોર્મન્સ કંપનીનું રહે છે અત્યારે. તો